हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 तरीके बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले हम पहले तरीके की तरफ जाते हैं। आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पर कंट्रोल पैनल आपने लिख के ओपन करना है। इसके बाद आपने यहाँ से व्यू बाई कैटेगरी करना है। ओके, सो इसके बाद आपने अनइंस्टॉल है प्रोग्राम, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने नीचे आना है, नीचे आके देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है जी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2013। अब आपके पास 2010 होगा या डिफरेंट जो भी आपका वर्जन है वो आएगा। ओके, इसके बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। एक अनइंस्टॉल है, एक चेंज, आपने अनइंस्टॉल नहीं करना। ओके, सो आपने चेंज के ऊपर क्लिक करना है, तो चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे। अच्छा, यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 8 आर रिमूव फीचर, दूसरा रिपेयर, तीसरा है रिमूव, चौथा है इंटर प्रोडक्ट की। ओके, सो आपने सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना रिपेयर के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली रिपेयर का मतलब क्या होता है, रिपेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो MS ऑफिस है वो करप्ट हो तो वो रिपेयर कर लेते हैं। ओके, सो साथ में वो क्या करते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं ना, अपडेट आई हुई होती है इसी के अंदर। ओके, 2013 में, तो वो सारे के सारे वो फेच करके लाता है और आपको एक अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देते हैं। ओके, सो मैं इसके ऊपर रिपेयर करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब क्या होगा, देखो रिपेयरिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2013। अब बेसिकली ये क्या करेगा, अब ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर ना, अब मेरे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल के सॉफ्टवेयर है ना उसको रिपेयर करेगा, और जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो डाउनलोड करके ना उसको कन्फिगर करेगा। ओके, सो इस तरह से रिपेयरिंग काम करते हैं। अब देखो ये रिपेयर चल रहा है, लेकिन मेक श्योर कि ये आप करने से पहले अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड या एक्सेल ओपन होना तो आपने पहले उसको क्लोज़ करना है। ओके, सो ये चलो ये तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ओके, सो इसके बाद हम जाएंगे दूसरा तरीका है जिसको आप अगर ऑन करके रखेंगे तो आपको बार बार इस तरह करके ना आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने यहाँ पर आके अपडेट सेलेक्ट करना है, अपडेट, तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट आ रहे हैं, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, सो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो एडवांस ऑप्शन का होगा, एडवांस ऑप्शन आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट व्हेन यू अपडेट विंडो। इसका मतलब ये है कि जब आप विंडो अपडेट करेंगे तो साथ में माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं ना वो भी रिसीव हो, तो आपने इसको क्या करना है, ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो जब भी आप चेक फॉर अपडेट करेंगे तो विंडोज़ के अपडेट्स का भी देखिएगा, साथ में अगर आपके MS ऑफिस के, एक्सेल के, वर्ड के या कोई भी नए फीचर्स या नए सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं वो साथ में डाउनलोड करके कन्फिगर करेगा। ओके, सो अब तीसरा तरीके के ऊपर हम आते हैं। अब बेसिकली जो तीसरा तरीके के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन करना है। ओके, सो ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए ना आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे, लिख के क्या लिखेंगे, गेट इनटू PC। ओके, सो इस वेबसाइट पे जाएंगे आप। अब यहाँ से आपको ना फ्री में मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, आपने यहाँ पर MS ऑफिस लिखना है, MS ऑफिस, तो यहाँ पर ये MS ऑफिस आ रहा है। ओके, सो ये बहुत ही 5 साल पहले उन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, आपने ये देखो इस तरह के। अब मैं चलो इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ कि ये 2010 वर्जन है, क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली नीचे आना है, ये देखो पासवर्ड आपने याद रखना है 1 2 3। ओके, सो ये 32 बिट और 32 बिट वर्जन के लिए। ओके, तो इस हिसाब से अगर आपको 32 बिट है तो आपने इंस्टॉल करना है, अगर 64 है तो ये नहीं करना है। ओके, सो ये इस तरह करके आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपने उसको सिंपली इंस्टॉल करना है। दूसरा तरीका है, आपने ना MS ऑफिस अपन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के लिए आपको ज़रूरी है कि ना आपको कम से कम आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना ज़रूरी है। ओके, फिर जाके ना आप वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के साइट से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस आपने वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।